देखा, इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। अर्थात हर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लोन पेयर और बोन पेयर की डिफरेंट कंडीशन की ज्योमेट्री में आपको बता चुका हूँ। जैसे sp में हमने 2, sp2 में 2, sp3 में 4, sp3d में भी 4, इस तरह से डिफरेंट अर्थात लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जाता है, उसका ज्योमेट्री चेंज नहीं होता। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस एग्जाम में आए हुए और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी ज्योमेट्री के बारे में अर्थात उनकी शेप के बारे में। तो देखो, सबसे पहला H2O वाटर। अब आप देखो, सबसे पहले हम वाटर के अंदर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बेटा। तो आप देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 6, 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप चेक करो, यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, AB2L2 अर्थात इसमें 2 लोन पेयर और 2 बोन पेयर है। अब आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पर 2 लोन पेयर और 2 बोन पेयर है तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो बताओ इसका शेप क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया बेटा वी शेप, या फिर हम क्या बोल देंगे एंगुलर शेप, या फिर बेंट शेप। अब आ जाएगा सेकंड, अमोनिया। सेकंड है बेटा अमोनिया। आपको पता है अमोनिया आता है तो अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 5 और 3, तो इसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखो बेटा 3 बोन पेयर है और 1 लोन पेयर है, अर्थात यहाँ पर ab3l वाला कंडीशन है। कौन सा वाला है, ab3l वाला। अब आप देखो, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है तो यहाँ रखूंगा, और कितने बोन पेयर है 3, ये 1 2 3, ये 3 बोन पेयर हो गए बेटा। तो बताओ कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा पिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया कौन सा, पिरामिडल। अब आ जाएगा नेक्स्ट BF3। BF3 में देखो, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 होते हैं और बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 है, तो इसका मतलब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp2। कौन सा होगा, sp2। स्ट्रक्चर कैसे होगी, आप देखो बोरोन के साथ में तीनों फ्लोरीन बाइंड में होंगे, अर्थात यहाँ पर आपके पास ab3 वाली कंडीशन है, कोई लोन पेयर नहीं है, और ab3 वाली कंडीशन है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो बेटा यहाँ से सब मिल जाएंगे और मिलकर स्ट्रक्चर बन जाएगा कौन सा, ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा Cl3, नंबर 4 ClF3। ये आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, इंटर हेलोजन। आप देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, 7 में से 3 गए तो 2 लोन पेयर है और 3 बोन पेयर है। इसका मतलब बेटा AB3L2 ये कंडीशन है। देखो 1 2 2 लोन पेयर, 1 2 3 बोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो 3 2 5 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d हो गया। कौन सा हो गया बेटा, sp3d हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको पता है sp3d में जो भी आपका लोन पेयर डबल बॉन्ड होता है वो इक्वेटोरियल पर होता है। तो यहाँ से देखो इसका स्ट्रक्चर क्लोरीन के साथ में एक क्लोरीन इधर लगा दो, एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन इधर, यहाँ भी लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ भी लोन पेयर आ जाएगा। और बताओ क्या बन गया स्ट्रक्चर, तो बेटा इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, टी, बेंड टी शेप। तो ये टी शेप हो गया। कौन सा शेप हो गया बेटा, टी शेप। नेक्स्ट ले लेते हैं नंबर 5, याद लेता हूँ। नंबर 5 एग्जाम्पल देखो, नंबर 5 में आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो SO2 में बात करूँ तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, 6 में से कितने ऑक्सीजन जोड़ने, 2, तो 2 तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब 2 बोन पेयर 1 लोन पेयर, तो इसका मतलब बेटा 2 तो बोन पेयर है 1 लोन पेयर है। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, 2 + 1 3 का मतलब क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा हो गया, sp2। अब sp2 में भी 2 बोन पेयर और 1 लोन पेयर वाली कंडीशन है, तो इसका मतलब ये सल्फर है, इसके पास ये लोन पेयर हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। बताओ इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, तो आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, देखो बेटा वी शेप। कौन सा हो गया, वी शेप, या फिर हम कह सकते हैं बेंड। तो ये आपका वी शेप या बेंड टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आ रही आपकी नंबर 6 में एग्जाम्पल है SO3। अब देखो वही सल्फर है बेटा। अब की बात सल्फर के साथ में तीनों बोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब AB3 कंडीशन है। अब बताओ AB3 का मतलब क्या हो गया, ये रहा AB3।
इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp2 हो गया तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, मिला देंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बन गया बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। अब आ जाओ नंबर 7। नंबर 7 में सल्फेट है, तो देखो SO4 2- सल्फेट है, सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में शिफ्ट होते हैं। आपको पता है 2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन तो नेगेटिव के साथ जुड़ जाएंगे, बाकी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। इसका मतलब इसके अंदर सभी बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसका मतलब AB4 है, और AB4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। कौन सा हो गया बेटा, sp3। अब आपको पता है sp3 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका ज्योमेट्री और इसका शेप सेम होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, तो बेटा हमें पता होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब आ जाएगा नंबर 8। नंबर 8 में आपका SO3 2- है। क्या है बेटा, SO3 2-। अब आप देखो SO3 2- की बात करता हूँ, नंबर 8 SO3 2-। वही सल्फर है, बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6। आप देखो 2- तो 2 ऑक्सीजन किससे जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से, और 1 ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। तो 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो बेटा 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, 3 + 1 4, 4 का मतलब कौन सा हो गया बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा हो गया, sp3। अब sp3 में एक लोन पेयर आ गया, तो जरा आप देखो अमोनिया के अंदर भी sp3 था, एक लोन पेयर था। अमोनिया में sp3 है, एक लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर कौन सा था, पिरामिडल। तो बताओ इसका स्ट्रक्चर भी कौन सा आ जाएगा बेटा, पिरामिडल। तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, s यहाँ लोन पेयर हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और इसको मिला देंगे तो बेटा स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरामिडल। ठीक है, तो इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। तो देखिएगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 9, CO3 2- कार्बोनेट। तो आप जरा देखो CO3 2- कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, उसमें से आपके पास 3 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ और 1 डबल के साथ। तो 2 डबल के साथ और सॉरी 1 डबल के साथ और 2 सिंगल के साथ, इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर हो गया। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब AB3 स्ट्रक्चर हो गया। AB3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा, sp2 हो गया। अब इसकी ज्योमेट्री, कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, तो बेटा इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी C डबल बॉन्ड O, आप इसको मिला दीजिएगा, ये बन गया, तो ये बन जाएगा बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। नंबर 10 नंबर का एग्जाम्पल, PO4 फास्फेट है आपके पास। आपकी बात क्या है बेटा, फास्फेट आयन है, PO4 3- आएगा बेटा, ये मिस्टेक होगी, PO4 3-। आप देखो फास्फेट में फास्फोरस, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, 3 नेगेटिव है, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन डबल से जुड़ेगा। 1 2 3 4 हो गया, 4 का मतलब हो गया बेटा AB4, कोई लोन पेयर नहीं है, और कोई लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और sp3 का आपको पता है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होगा। कैसे होगा, देखो P डबल बॉन्ड O, आप इसको मिला दीजिएगा, यहाँ से इसका स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब आ जाएगा नेक्स्ट H3O11। ये सब बेटा आपके NCERT के एग्जाम्पल्स हैं। टोटल 11 और 12 आपकी NCERT 11 और 12 की जो है, उसके अंदर जितने भी आपके इनऑर्गेनिक के कंपाउंड है, उन सबके स्ट्रक्चर्स में आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो H3O+ वाटर, वाटर के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, पॉजिटिव लग गया, 5 रह गए, और 5 पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से हो गए, तो 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है बेटा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए, 3 + 1 4, 4 का मतलब हाइड्रोजन कौन सा हो गया, sp3।
बट sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ गया, इसका मतलब पिरामिडल वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर ये लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव है बेटा। ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? पिरामिडल। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया बेटा? पिरामिडल। ये पिरामिडल शेप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। 12 में CO2 है, बहुत सिंपल है बेटा। CO2 आपको पता है CO2 में हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और CO2 का स्ट्रक्चर हमेशा कौन सा होता है बेटा? लीनियर। ये 11th NCERT का है। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13। 20 हो गया। 13 में देखो बेटा NO2 प्लस, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो NO2 प्लस नाइट्रोजन के आउटर मोड शेल में 5 होते हैं। पॉजिटिव लग गया तो इसका मतलब 4 रहेंगे इसके आउटर मोड शेल में। 2 ऑक्सीजन जोड़ने, दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। बेटा 2 बॉन्ड पेयर है, ओनली 2 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब AB2 हो गया। और AB2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp। और sp हाइब्रिडाइजेशन का अगर स्ट्रक्चर में बात करूं तो बेटा इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है? लीनियर। तो ये भी लीनियर और ये भी लीनियर। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14। 14 में देखो NO2 माइनस है, NO2 माइनस है, नाइट्रोजन के आउटर मोड शेल में 5 है, एक माइनस है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन माइनस के साथ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ है वो डबल बॉन्ड के साथ हो जाएगा। तो देखो बेटा एक और एक, दो तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, टोटल कितने होंगे? 2 + 1 3। 3 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3 का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हो गया? sp2। अब sp2 में भी एक लोन पेयर है तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड के साथ हो और यहाँ पर आपका लोन पेयर, तो ये हो गया बेटा वी शेप या फिर बैंड या फिर एंगुलर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15। 15 में देखो NO3 माइनस है। 15 में क्या है बेटा? NO3 माइनस है, NO3 माइनस, नाइट्रोजन के आउटर मोड शेल में 5 है, एक माइनस है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लग जाएगा और बाकी बचे हुए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आपके एक डबल से और एक कोऑर्डिनेट से जुड़ेगा। तो बेटा टोटल 3 है और तीनों ही बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp2 होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp2 होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब स्ट्रक्चर हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 SF4, ये 12th क्लास NCERT के अंदर है। SF4 बताओ सल्फर के आउटर मोड शेल में 6, 4 क्लोरीन है, तो बेटा 4 तो बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, टोटल 5 हो गया। 5 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3d हो गया और उसमें एक लोन पेयर रखना है, तो स्ट्रक्चर कैसे होगा? सल्फर, ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और यहाँ लोन पेयर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं के सीसा या पाई स्ट्रक्चर, के सीसा या फिर क्या बोलेंगे इसको? पाई। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 17। 17 में SF6 आपकी बात SF6 के बारे में बात करेंगे। SF6 में देखो सल्फर के पास 6 और 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब AB6। अब बताओ AB6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d2, ठीक है। और कोई बॉन्ड पेयर नहीं है तो इसका मेन ज्योमेट्री जो है वो ज्योमेट्री हो जाएगी। और आपको पता है बेटा इसका ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे 18 नंबर का एग्जांपल, O3 ओजोन। ऑक्सीजन के आउटर मोड शेल में शिफ्ट होते हैं, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा। आप देखो 1 2 2 बॉन्ड पेयर
तो 2 बोन पेयर है, एक लोन पेयर है, टोटल 3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, और sp2 में लोन पेयर वाला है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बैंड। ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा क्या बोलते हैं इसको, वी सेट या फिर बैंड या फिर एंगुलर। 90 नंबर PCl3। आपको पता है बेटा फास्फोरस के आउटर मोड शेल में 5 होते हैं, तो 3 तो बोन पेयर है यहाँ पे, और तो 5 होते हैं तो 3 बोन पेयर है और एक आपका लोन पेयर है। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, 3 + 1 4, 4 का मतलब sp3 हो गया। और sp3 में आप देखो एक लोन पेयर आ गया तो पिरामिडल शेप हो जाएगा, ये शेप हो जाएगा पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है। नेक्स्ट 20 में देखो PCl5 इंपोर्टेंट। और ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सब एनसीईआरटी में, ध्यान दिया, चाहे वो 11th की हो चाहे 12th की हो। PCl5 में बेटा 5 इसके पास है, 5 के 5 भी बोन पेयर है, AB5 हो गया, AB5 का मतलब sp3d हो गया, और sp3d में आप देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। 21 में PCl4 है, PCl4 प्लस फास्फोरस के आउटर मोड शेल में 5 होते हैं, एक पॉजिटिव लगते हैं बेटा 4 हो गए, और 4 के 4 ही बोन पेयर है बेटा, 4 के 4 बोन पेयर है तो AB4 हो गया। AB4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, और sp3 का स्ट्रक्चर सबको पता है क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो दिस इज टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट 22 में देखो आप, 22 में बेटा PCl6 माइनस, PCl6 माइनस आपकी बात, PCl6 माइनस, फास्फोरस के आउटर मोड शेल में 5 होते हैं, नेगेटिव हो गए 6, और 6 के 6 ही बॉन्ड पेयर है। अगर 6 के 6 ही बॉन्ड पेयर है तो AB6 हो गया, और AB6 का मतलब क्या हो गया, sp3d2, 3 2 5 6 ये हो गया। अब आप देखो sp3d2 का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो बेटा ये हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलो तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 23 में IF5 है, IF5 आयोडीन के आउटर मोड शेल में 7 है, 7 में 5 क्लोरीन है, तो 5 तो बोन पेयर है, और आपका 5 बोन पेयर के बाद में एक लोन पेयर बच जाएगा, टोटल 6 हो गए। 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3d2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, बट उसमें एक लोन पेयर रहेगा। और आपको पता है sp3d2 में लोन पेयर को कहाँ रखा जाता है, तो sp3d2 में आपका जो लोन पेयर है वो हमेशा अक्साइल पे रखा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो आप, आयोडीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ लोन पेयर रखूंगा, ये बन गया। क्या बोलोगे इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया। अब आ जाएगा 24 में SR2, सल्फर के आउटर मोड शेल में 6 है, 2 बोन पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास 2 बोन पेयर 2 लोन पेयर, तो 2 + 2 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और sp3 में 2 लोन पेयर 2 बोन पेयर है, तो सल्फर ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये बोन पेयर, ये बोन पेयर, क्या शेप हो गया, वी शेप, बैंड या फिर एंगुलर हो गया। अब आ जाओ 25 में देखो SOF4, सल्फर के आउटर मोड शेल में 6, एक ऑक्सीजन डबल से जुड़ेगा, बाकी 4 पे आपके क्लोरीन हो जाएंगे, या कोई लोन पेयर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 बोन पेयर है, तो AB5 हो गया बेटा, कौन सा हो गया, AB5, और AB5 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3d, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ध्यान रखना sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर और मल्टी जो बॉन्ड होते हैं वो इक्विटोरियल पर होते हैं, किस पर होते हैं, इक्विटोरियल पर। तो देखो आप सल्फर के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, ये मिला दो ट्राइगोनल बाई
बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। अब आ जाएगा 26 एग्जाम्पल। 26 में SO2Cl2 SO2Cl2। तो बेटा दो ऑक्सीजन दो बॉन्ड पेयर से, डबल बॉन्ड से और Cl2, तो 2 और 2 4 है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास आएगा AB4। क्या आएगा बेटा यहाँ से आपके पास AB4। बताओ AB4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3। कोई लोन पेयर नहीं है, अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहेड्रल। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब ध्यान दें टेट्राहेड्रल में S डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ये बन गया इस तरह से, इसको बोलेंगे बेटा टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट 27 में देखो SOCl2 अब की बार SOCl2 है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 है, 2 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से 1 2 3, 3 तो बोन पेयर है और 1 लोन पेयर है, टोटल 4 हो गया। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। बट उसके अंदर एक लोन पेयर आ गया। बताओ एक लोन पेयर आ गया तो क्या हो जाएगा? पिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरामिडल। तो ये हो जाएगा बेटा Cl डबल बॉन्ड O Cl, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? पिरामिडल। क्या बोलेंगे? पिरामिडल। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट एग्जांपल 28। तो एग्जांपल नंबर 28, ClO4-। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, एक माइनस है तो एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगेगा, बाकी आपके तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगेंगे बेटा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 बोन पेयर है, 4 बोन पेयर है तो कौन सा हो जाएगा? AB4। और AB4 का मतलब क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। नंबर 29 में ICl+4 है। तो आप देखिएगा 29 में है ICl2+, आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 है, एक पॉजिटिव लग गया, 6 हो गए। 6 में आपके 2 क्लोरीन। तो बेटा यहाँ पर 2 बोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, AB2L2। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा क्योंकि 2 बोन पेयर और 2 लोन पेयर है, और 2 बोन पेयर 2 लोन पेयर के अंदर जो होगा वो हो जाएगा आपका V-सैट। ये लोन पेयर हो गए और आपके ये 2 बोन पेयर हो गए। कौन सा शेप हो गया? V-सैट, या फिर इसको हम बैंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर का एग्जांपल। 30 नंबर में बेटा IO2F3। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 7 में से 3 क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन डबल से जुड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 5 है बेटा, और 5 के 5 भी बोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे बोन पेयर है। अगर सारे बोन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3d। अब स्ट्रक्चर देखो आयोडीन, तो ये आयोडीन है। अब आप देखो sp3d में आपका, इससे पहले एक बात बता दूं कि लोन पेयर और मल्टी जो बॉन्ड होते हैं वो इक्विटोरियल पर होते हैं। तो ऑक्सीजन के जो दोनों डबल बॉन्ड है वो इक्विटोरियल पर होंगे। तो आयोडीन यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, इसको मिला दो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 31। अब यहाँ से जीनोन के कंपाउंड चालू हो गए बेटा, और ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के हैं। आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल 12th क्लास के अंदर पी ब्लॉक में सब एग्जांपल गिवन है। XeF2 सबसे पहला XeF2, जीनोम के आउटर मोस्ट शेल में 8 है, 2 बोन पेयर है। तो बेटा यहाँ से 2 बोन पेयर हो गए, 1 2 3 3 लोन पेयर है, 3 2 5 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3d हो गया। अब आप देखो sp3d में लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड इक्विटोरियल पर होते हैं, तो तीनों आपके जो लोन पेयर है वो कहां पर होंगे? इक्विटोरियल पर। तो ये क्लोरीन ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी बेटा? लीनियर। क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर? लीनियर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 32।
आपके पास HeF4 है। HeF4 में देखो आप आपके पास 4 लोन पेयर हो गए, 1 2 3 4। तो बेटा लोन पेयर हो गए 4 और लोन पेयर कितने हो गए 2। 4 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, टोटल 6। 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा? sp3d2। और sp3d2 के अंदर मैं बात करूं तो लोन पेयर और आपका जो मल्टी बॉन्ड होता है वो अक्साइल पर होगा। कहां पर होगा? अक्साइल पर। तो यहाँ से 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर को अक्साइल पर रखूंगा। तो देखो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर। क्या हो गया बेटा? स्क्वायर प्लेनर। अब 33 में बेटा Fe(F6). 33 में कौन सा है? Fe(F6), ये वाला। इसमें भी ये हो जाएगा। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। तो बेटा 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, टोटल 7 हो गया। 7 का मतलब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसके अंदर जो भी लोन पेयर है वो आप अक्साइल पे, इक्वेटोरियल पे कहीं भी रख दीजिएगा। तो एक लोन पेयर है इसमें। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर में देखो आप, ये पेंटागोनल, क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ लोन पेयर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा बेटा? पेंटागोनल पिरामिडल। एक ही है इसलिए इसको बोलेंगे हम क्या? पेंटागोनल पिरामिडल या डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर, ध्यान इसको हम डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 34। 34 में आपका पहला एग्जांपल है XeO3 जीनोन। अगेन जीनोन क्या होता है? सेल में 8 है, 3 बॉन्ड हो गए, 1 2 3, एक लोन पेयर हो गया। 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया और एक लोन पेयर की वजह से पिरामिडल हो जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा? पिरामिडल। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, हो गया इसका पिरामिडल। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट 35 में है XeOF4। तो देखो जीनोन है, ऑक्सीजन तो डबल से जुड़ जाएगा और 4 आपके फ्लोरीन होंगे। तो 1 2 3 4 5 तो बोन पेयर है, एक लोन पेयर है, 6 हो गए। 6 का मतलब कौन सा हो गया? ये वाला हो जाएगा sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा sp3d2। कौन सा हो गया बेटा? sp3d2। अब आप देखो इसके अंदर sp3d2 में लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड कहां पर होता है? अक्साइल पर। तो आप देखो इसके अंदर लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड अक्साइल पर रखेंगे। तो जीनोन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, यहाँ पे आपका लोन पेयर हो गया। ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को बेटा? स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट 36 में देखो XeO4। आप देखो यहाँ पर 3 में 1 2 3 4, इसके अंदर चारों बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। ABO चारों बॉन्ड पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा टेट्राहेड्रल। कौन सा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल। 37 में देखो आप XeOF2 जीनोन 8 है, एक ऑक्सीजन डबल से, 2 फ्लोरीन से। तो 1 2 3, 3 बोन पेयर है और 2 लोन पेयर है, टोटल 5 हो गए। 5 का मतलब sp3d हो गया। कौन सा हो गया बेटा? sp3d। और sp3d का मतलब हो गया ये, इसमें लोन पेयर बोन पेयर कहाँ होगा? इक्वेटोरियल पर। तो 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पर रखेंगे। तो जीनोन, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, 3 बोन पेयर है, तीनों बोन पेयर में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर कहाँ पर होगा बेटा? इक्वेटोरियल पर होगा। कहाँ पर होगा बेटा? इक्वेटोरियल पर होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? टी सेल। कौन सा शेप है? टी सेल। ठीक है। नेक्स्ट
एग्जाम्पल नंबर 38 में देखो बेटा XeO2F2 ये जीनोम आउटर मोड शेल में एक है, 2 क्लोरीन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 1 2 3 4 तो बोन पेयर है, एक लोन पेयर है, टोटल 5 हो गए। sp3 डिहाइड्रोजन हो गया एक, यहाँ पर जो लोन पेयर होगा वो भी इक्विटोरियल पर और बॉन्ड भी किस पर होगा, इक्विटोरियल पर। तो बताओ XeO2F2 का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप देखो ये जीनोम है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लोन पेयर हो जाएगा और दोनों क्लोरीन आपके ऐसे हो जाएंगे। बताओ क्या होगा स्ट्रक्चर, केवल आपका K पाई या C का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपके 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे 39, एग्जाम्पल नंबर 39 XeO2F4 जीनोम के आउटर मोड शेल में एक होते हैं, 2 ऑक्सीजन डबल से जुड़ेगी, बाकी चारों क्लोरीन सिंगल से जुड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 का मतलब हो गया, यहाँ पर आपके पास हो गया AB6, हाइड्रोजन हो गया sp3d2 और sp3d2 का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर आपका जो डबल बॉन्ड है वो ध्यान रखना कहाँ पर होगा, अक्साइड पोजीशन पर होगा। कहाँ पर होगा बेटा, अक्साइड पोजीशन पर। तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल। क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट आता है नंबर 40। नंबर 40 के अंदर मैं बात करूं तो नंबर 40 के अंदर आपका XeF5। तो देखो जीनोम के पास कितने होते हैं, 8 में पॉजिटिव लग गया 7 में से आपके 5 गए, तो इसका मतलब AB5 एक लोन पेयर, 5 6 हो गए, 6 का मतलब वही sp3d2 हो गया और sp3d2 में एक लोन पेयर हो गया। लोन पेयर कहाँ पर होगा, ऑक्साइड पर। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड पोजीशन है इस पर आप एक लोन पेयर लगा दीजिएगा। तो क्या बनेगा बताओ, जीनोम, यहाँ भी क्लोरीन, 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 यहाँ लोन पेयर लग गया। बताओ क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेंगे बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। नंबर 41 में माइनस लग गया, XeF5 माइनस। तो देखो जीनोम के आउटर मोड शेल में 8 है, माइनस के साथ 9 हो गए, 9 में से 5 गए, तो बेटा AB5L2। अब की बात 2 लोन पेयर 5 बोन पेयर हो गए, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा, 5 2 7 इसलिए। ठीक है, अब 2 लोन पेयर है, आपको पता है sp3d2 में 2 लोन पेयर होते हैं तो उसको ऑक्साइड पोजीशन पे रखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखो जीनोम पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले। तो ये पेंटागोनल जीनोम, अब आप चेक करो, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, नेगेटिव इसके ऊपर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। तो बताओ इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट 42 CrO4। बेटा ये 12th क्लास के अंदर डी ब्लॉक का कंपाउंड का है, Cr2O4 माइनस, ब्रोमेटाइन बोलते हैं, और ग्रीन ये आपके CrO4 पर्पल होता है, ऑरेंज कलर में से होता है। इसका स्ट्रक्चर तो क्रोमियम है, 4 जोड़ते हैं, तो बेटा इसके अंदर चारों इस तरह से जुड़ेंगे, ये होता है अर्थात sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और स्ट्रक्चर होता है कौन सा, टेट्राहेड्रल। आगे आ जाओ नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये अब आता है MnO4-2 मैग्नेट, ग्रीन कलर का होता है, और ये पर मैग्नेट है तो ये पर्पल कलर का होता है। MnO4-2- की बात करेंगे 43 में, MnO4-2, तो बेटा यहाँ पर भी मैग्नीज है, मैग्नीज के साथ 4 ऑक्सीजन में 2 डबल बॉन्ड के साथ और 2 सिंगल बॉन्ड के साथ sp3, स्ट्रक्चर वही कौन सा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। 44 में MnO4- है, MnO4-, बेटा आपकी बात एक ही ऑक्सीजन आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, वही स्ट्रक्चर वापस sp3 और वही क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल।
तो ये तीनों ही sp3 है और sp3 के साथ में क्या है बेटा टेट्राहेड्रल है। ठीक है, इसी के साथ आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ से कुछ स्पेशल केस है उसके बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ। आपके होते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड XF3 XF5 XF7। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ये आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बता दूं। X का मतलब जीनोम, मतलब आपका हेलोजन हो गया। हेलोजन के आउटर नोड शेयर में 7 है, 7 में एक बॉन्ड हो गया। तो बेटा यहाँ पर आपके पास एक बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 तीन लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और sp3 में लीनियर स्ट्रक्चर होगा। कौन सा स्ट्रक्चर होगा? लीनियर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर। ठीक है, ये इसका हो गया। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है, जैसे ICl है, Cl है। अब आ जाओ सेकंड XF3। अब आप देखो X हेलोजन 7 में 3 बोन पेयर है, AB3, 2 लोन पेयर, 3 2 5 हो गया। 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 2 लोन पेयर और 3 बोन पेयर। तो बेटा कैसे बनेगा X? अब 2 लोन पेयर कहाँ रखोगे? इक्विटोरियल इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल पे रखिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। क्या बोलेंगे इसको? इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे टी। कौन सा शेप हो गया? टी सेट। एग्जांपल वही एग्जांपल ClF3 ICl3। अब आ जाओ XF5। XF5 के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी 7 है, 7 में 5 होगी। तो इसका मतलब AB5 एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी सेम रहेगा, sp3d रहेगा। कौन सा रहेगा? sp3d। तो देखो सॉरी 6 हो गया, तो sp3d2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? sp3d2। अब देखो ये लोन पेयर है और इसके अंदर लोन पेयर कहाँ रखेंगे? ऑक्साइड पर। तो आप देखो x, इसके साथ में x डेश, ये लोन पेयर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को? इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, और नेक्स्ट आता है XF7। यहाँ पर आपके पास 7 के 7 ही लोन पेयर है, AB7 हो गया। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल। तो यहाँ से पेंटागोनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। सॉरी इसको ऐसे बना देता हूँ, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसी के साथ आपका ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।